हालेलुया। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आपको एवेंजलिस्ट और सुदागर का सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। और ख़ास तौर पर आज 1 दिसंबर है तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम क्रिसमस के सीज़न में एंटर हो चुके हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने एक बार फिर से फजल बख्शा कि हम खुदावंद की हजूरी में झुक सकें। तो आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ मैं आपके सामने पेश हुई हूँ। और आज हम सीखेंगे कि कलाम के मुताबिक क्रिसमस को मनाने का मकसद क्या है। मेरा टॉपिक है पर्पस ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस का मकसद। जैसे कि ये मंथ जो है ये हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु के जन्मदिन का महीना है और उसने हमें जिंदा रखा और आज का दिन हमें बख्शा। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए। उसने हमें कोविड-19 से बचाए रखा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। रॉबिन ब्रदर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ। और कलाम के मुताबिक हम सीखेंगे कि ये जो क्रिसमस है इसको सेलिब्रेट करने का क्या मकसद है। यीशु की पहली आमद को हम क्रिसमस के मौका पर इसको याद करके इसको सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु का जन्मदिन है। और अगर हम पहली आमद को, ये खुदावंद यीशु की पहली आमद है जिसको हम याद करते हैं, और अगर हम पहली आमद को याद करते रहेंगे और दूसरी आमद की तैयारी नहीं करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं। तो आज हम सीखेंगे कि हमने पहली आमद को भी याद रखना है और दूसरी आमद की भी तैयारी करनी है। खुदावंद यीशु की पहली आमद का मकसद क्या था? खुदावंद यीशु की पहली आमद का मकसद खोए हुओं को ढूंढना और नजात देना था। और उन्होंने नजात का सारा इंतजाम कर लिया। और जब उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया और उसने कहा कि सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। और जब से मेरा खुदावंद यीशु आसमान पर चला गया है, बहुत से लोग ईमान लेकर आ रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं और नजात भी पा रहे हैं, क्योंकि नजात उसकी तरफ से है। जो कोई ईमान लाएगा, बपतिस्मा लेगा, वो नजात पाएगा। हालेलुया। और पहली आमद जो है वो उसकी सराय में हुई और दूसरी आमद जो है वो उसकी बादलों पर होगी। इसीलिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत है। अच्छी बात है हम अपने घरों को साफ कर रहे हैं, अपने आप को जो है वो नीट क्लीन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें पहली आमद के साथ साथ हमें दूसरी आमद को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जो उस पर ईमान लाएंगे वो ही नजात पाएंगे। और याद रखिए, पहली आमद में वो हमें नजात देने आया और दूसरी आमद में वो नजात याफ्ता लोगों को लेने आएगा। हालेलुया। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह के लोग पहली आमद में शरीक हुए थे, उसी तरह के मुबारक लोग दूसरी आमद में शरीक होंगे। आज हम मुकद्दसा मरियम और रास्तबाज यूसुफ, जिसको बाइबल में उसके लिए लिखा गया है रास्तबाज यूसुफ, उसके बारे में ये वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं। हालेलुया। उसके लिए लफ्ज लिख दिए गए हैं। रास्तबाज यूसुफ के बारे में बात करेंगे, मजूसियों के बारे में, चरवाहों के बारे में बात करेंगे। ये ऐसी चार जो हैं पर्सनालिटीज हैं, लेकिन आज मैं 2 पर्सनालिटीज के जो है इनके करैक्टर पर, इनके किरदार पर बात करूंगी। और नेक्स्ट ट्यूसडे पर लाइव सेशन में मैं चरवाहों और मजूसियों के करैक्टर पर बात करूंगी। तो आज ये जो मजूसी थे, मुकद्दसा मरियम थी, रास्तबाज यूसुफ था, चरवाहे थे, ये आम लोग नहीं थे। ये खुदावंद यीशु के प्लान के साथ अटैच हुए थे। हालेलुया। इनको खुदा ने अपने प्लान के साथ अटैच कर लिया था। और ये जो मजूसी थे ये वाइज मैन तो थे, लेकिन ये आम वाइज मैन नहीं थे। इनके आगे आगे जब सितारा चला और उस जगह पर जाकर ठहर गया जहां पर वो बादशाह था, आपका और मेरा खुदावंद यीशु मुनज्जी था, तो फिर उसके बाद ये सितारा गायब हो गया। और ये आम लोग नहीं थे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये मुबारक लोग थे और दूसरी आमद में भी मुबारक लोग ही शामिल होंगे। तो हमें इसके लिए भी अपने आप को तैयार करने की बहुत ज़रूरत है।
मेरा मतलब ये है कि जिस तरह के उस पहली आमद में खास रवैये के, खास तबीयत के, खास पर्सनालिटी के लोग जो है उसमें शामिल हुए थे, वो ही दोबारा दूसरी आमद में शामिल होंगे। जो सबसे पहला करैक्टर जो है मुकद्दसा मरियम का है, फिर उसके बाद रास्तबाज यूसुफ है, फिर चरवाहे हैं, मजूसी हैं। तो जहाँ कहीं भी मसीही रहते हैं, चर्चेस हैं, वहाँ पर प्रोग्राम्स होंगे, तो वहाँ पर इन चारों करैक्टर की बात की जाएगी, इनको याद किया जाएगा। तो ऐसे ही लोगों की बात की जाती है, उन्हें ही याद रखा जाता है, उनकी ही लोग कॉपी करते हैं, जो मुकद्दस होते हैं, जो खास पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुकद्दसा मरियम के बारे में बात करूंगी, जिन्होंने कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ। हालेलुया। मुकद्दसा मरियम के किरदार से आप सब वाकिफ हैं। जब फरिश्ता आया, उसने उसको सलाम कहा और उसने कहा तो रूह कुद्स की कुदरत से हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदावंद उसके बाप दाऊद का तख्त उसको देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। उसके बाद मरियम ने क्या कहा, ये क्यों कर होगा, मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने उसे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। और जब ये सारी बातें हो चुकी तो उसके बाद मरियम ने अपना तारुफ करवाया। उसने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उसने खुदावंद की मर्जी को तरजीह दी, उसकी मर्जी को जो है इम्पोर्टेंट दी। और ये बात याद रखिए, वो वाकई खुदा से डरती थी, वो खुदा से मोहब्बत रखती थी, उसके हुक्मों पर अमल करती थी। अगर वो खुदा से ना डरती होती, अगर उसके हुक्मों पर ना अमल करती, तो वो कहती कि पता नहीं ये क्या नजर आया और आई डोंट नो। लेकिन फरिश्ता जो है वो हमेशा खुदा की तरफ से आता है और खुदा के मैसेज को लेकर आता है। और फरिश्ता खुदा का पैगाम जो है वो मरियम के पास लेकर आया और उसने इस दुनिया को खुश नहीं किया, बल्कि उसने अपने खुदावंत को, अपने खुदा को जिसे वो मोहब्बत करती थी, डरती थी, उसने खुदावंत को खुश किया। और इसके बाद आज वो बहनें जो दूसरी आमद में शरीक होना चाहती हैं, वो भी मुकद्दसा मरियम की तरह अपने आप को मुकद्दस जाने, अपने आप को मुकद्दस बनाएं। और इसके बाद जो है सिर्फ मुकद्दसा मरियम ही मुबारक नहीं, और हम भी मुबारक हो सकते हैं। मुकद्दसों की बहुत लंबी लाइन है, कलाम में लिखा है, कलाम हमें बताता है खुदावंद यीशु को का मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी। तो खुदावंद यीशु ने कहा कि ज्यादा मुबारक वो लोग हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। तो हम भी मुबारक हो सकते हैं, हम भी मुबारक हैं अगर हम उसके कलाम पर अमल करेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, उसके कलाम पर हम तवज्जो देंगे, तो हम भी मुबारक हैं। इसके बाद रास्तबाज यूसुफ, सेकंड पर्सनालिटी जिस पर मैं बात करना चाहूँगी, जिसके किरदार पर बात करना चाहूँगी। जैसे कि मुकद्दसा मरियम की जो मैंने एक लाइन, उनके करैक्टर के बाद जो मैंने एक लाइन को हाईलाइट किया है, जो उन्होंने कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ। यहाँ पर यूसुफ के बारे में जो मैं बयान करना चाहूँगी कि उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो खुदा के हुक्म के ताबिया रहा। यूसुफ जो है वो खुदा के हुक्म के ताबिया रहा। और जब हम मैथ्यूज का फर्स्ट चैप्टर और मैं इसकी 18 वर्स से ये आपके लिए पढ़ूंगी। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और वह बातें सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया, आमीन। अब यूसुफ जो है वो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि उसके लिए वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल हो चुके हैं। रास्तबाज यूसुफ, वो खुदा से मोहब्बत करता था,
वो खुदा से डरता था, उसके हुक्मों पर अमल करता था। और ये एक मर्द के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपनी मंगेतर को जब इस हालत में देखे तो उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और खुदावंद यीशु उसके साथ थे, खुदा उसके साथ था। और उसको ये उसके लिए चैलेंज था। उसने मंगनी को तरजीह दी, और जब उसने अपनी मंगेतर की इस हालत में देखा तो सोच में पड़ गया। और यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि लिखा है कि वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था और उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। खुदावंद ऐसे लोगों से कलाम करता है, ऐसे ही लोगों से प्यार करता है जो दूसरों की बदनामी नहीं करते, जो दूसरों को लेट डाउन और डिग्रेड नहीं करते। और खुदा का रूह ही उनको अपलिफ्ट करता है, उनसे बात करता है, उनसे कलाम करता है। और ऐसे ही लोगों के पास फरिश्ते भी आते हैं खुदावंद के कलाम को लेके। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि तू दूसरे की बदनामी भी ना सुन, बल्कि कलाम कहता है कि तू बदनामी भी ना सुने। हालेलुया। और उसने क्या किया, वो खुदा के हुक्म के ताबिया रहा। और उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, लेकिन खुदा ने उसे कहा कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और उसने खुदा के हुक्म के मुताबिक उसने वैसा किया, खुदा के हुक्म के ताबिया रहा। इट्स मीन कि वो खुदा से मोहब्बत करता था, वो खुदा से डरता था। और इन दोनों ने क्या किया, जिन दोनों के करैक्टर की आज मैं बात कर रही हूँ, मुकद्दसा मरियम, हम इनको मरियम नहीं कह सकते, वो मुकद्दसा थी और उन पर फजल हुआ। मुकद्दसा मरियम और रास्तबाज यूसुफ, इन दोनों ने दुनिया को खुश नहीं किया, इन्होंने खुदावंद यीशु को खुश किया। और ऐसे ही लोग पहली आमद में शरीक होंगे, और ऐसे ही लोग दूसरी आमद में शरीक होंगे। मैं बार बार आपसे ये कही जा रही हूँ कि जो लोग मुबारक हैं, जो उसके कलाम को सुनते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, वही दूसरी आमद में शरीक होंगे। अच्छी बात है, हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, हमें अपने घर को डेकोरेट करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें पहली आमद में जब हम शरीक होते हैं तो हमें दूसरी आमद को भी याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहली आमद में वो हमें नजात देने आए, और दूसरी आमद में जब हम नजात पाली होगी तो वो नजात याफ्ता लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। और लिखा है, मुबारक है वो लोग जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। आप सब मुबारक है, मैं मुबारक हूँ, जो मुझे देख रहे हैं वो सब मुबारक, जो बाद में देखे हम सब मुबारक है। और आपने खुदा के कलाम पर अमल करना है। आप चाहते हैं कि अगर आप अबदी जिंदगी में दाखिल हो, नई यरूशलेम में दाखिल हो, और जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु को कबूल नहीं किया, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज ही अपने गुनाहों से तौबा करें। बजाय इसके कि आप पहले बाजार जाएं, कपड़े खरीदें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी पुरानी जिंदगी को, पुरानी इंसानियत को अपने अंदर से निकालें और ज्यादा से ज्यादा दुआ में ठहरे। ये बहुत ही बाबरकत महीना है। अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, किसी काम में डिले है, कुछ भी है, तो इन बातों को खुदावंद की हजूरी में रखें कि खुदावंद तो हमें नजात देने आया, तो छुड़ाने आया, तो दुखों से हमें छुड़ाने आया, तो हम तेरे खून खरीदे लोग हैं, तो हमारी सारी मुश्किलों से हमें आज़ाद कर। और मेरा कामिल ईमान है कि मैंने जो बड़ी ईमानदारी और वफादारी से जो बीज आज आपकी जिंदगियों में बोया है, जो खुदा ने मेरे दिल में डाल, तो मेरा कामिल ईमान है कोई तनावर्त रहत बनेगा। मैं छोटी सी प्रे करूंगी। हालेलुया। कदूस 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 कादर मुतलिक खुदा, अज़ल से अब तक मुबारक खुदा, जोरावर खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ। मैं खुदावंद यीशु के लहू से दुर कर तेरे फज़ल वाले तख्त के पास आती हूँ, बड़ी दलेरी से यीशु का नाम लेते हुए तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु, तेरा शुक्र हो। तो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया हमारे लिए। कोई दोस्त किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, तूने हमारे लिए अपनी जान दे दी। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तूने हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। गो वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तूने हमारे लिए अपनी जान दे दी और उस दरार को अपने लहू की कुदरत से भर दिया जो बाप के और हमारे दरमियान थी। खुदावंद हम भी खुदावंद दूसरी आमद में शरीक होना चाहते हैं, हमें फजल बख्श, हम बादलों पर उड़कर तेरा इस्तकबाल करें और तुझसे कभी जुदा ना हो। खुदावंद हर वक्त तुझ में मसरूर रहे, तो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करना। खुदावंद मैं सबके लिए बरकत, सलामती, प्रॉस्पेरिटी की दुआएं खैर करती हूँ, मांगती और पा लेती हूँ आपके मीठे जलाली फतामंद कादर बुजुर्ग नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। ये बहुत ही बाबरकत महीना है,
हम पहली आमद में शरीक हो रहे हैं, तो हमें दूसरी आमद के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।